हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। लास्ट टाइम एआई ने आपके बिजनेस का आंसर दिया, एक नंबर, एक स्ट्रेटेजी या ऐसा करो के फॉर्म में। क्या आपने उसे वेरीफाई किया था या बस ट्रस्ट कर लिया था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लग रहा था आपको? प्लीज इसका ऑनेस्ट आंसर बताना। मोस्ट ऑफ द पीपल वेरीफाई नहीं करते और एग्जैक्टली यहीं पर रिस्क छुपा हुआ है। डिलॉयट के एक सर्वे में 47% एग्जीक्यूटिव्स ने एडमिट किया उन्होंने कम से कम एक मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जो बाद में निकला एआई का फैब्रिकेटेड, गलत डेटा पर बेस्ड। हाफ ऑफ द रूम टॉप लेवल लीडर्स। और एआई अबाउट एआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में एआई हेलुसिनेशन ने बिजनेस को ग्लोबली 67.4 बिलियन का लॉस दिया सिर्फ एक साल के अंदर। तो क्वेश्चन सीधा है दोस्तों, क्या एआई पे बिजनेस डिसीजन के लिए भरोसा किया जा सकता है? मैं इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दूंगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं एआई कहां ट्रस्ट करने लायक है और कहां बिल्कुल नहीं, और एक सिंपल सिस्टम जिससे आप दोनों के बीच में फर्क कर सकते हो। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को ठीक से समझना पड़ेगा क्योंकि ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो आपको लगता है। लोग सोचते हैं एआई कभी कभी गलत होता है, कोई बात नहीं मैं पकड़ लूंगा, लेकिन पकड़ोगे कैसे? यही असली ट्रैप है दोस्तों। सुनो, एमआईटी की जनवरी 2025 रिसर्च कहती है जब एआई एक गलत आंसर देता है वो 34% ज्यादा कॉन्फिडेंट लैंग्वेज यूज करता है। डेफिनेटली, सर्टेनली एंड विदाउट एनी डाउट। इसका मतलब समझो, जितना एआई ज्यादा गलत होता है उतना ही वो ज्यादा श्योर लगता है। ये एक डेंजरस इन्वर्जन है दोस्तों। जिस आउटपुट पे आपको सबसे कम ट्रस्ट करना चाहिए वही सबसे ट्रस्टवर्दी दिखता है आप लोगों को। एक नॉर्मल इंसान कहता है मुझे नहीं पता, एआई ये ऑलमोस्ट कभी नहीं कहता। जब डेटा नहीं होता तो वो आई डोंट नो नहीं बोलता, वो गैस करना स्टार्ट कर देता है, और उतने ही कॉन्फिडेंस से जितना वो वेरीफाइड फैक्ट्स देता है। ये टेम्पररी बग नहीं है जो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। 2025 में एक मैथमेटिकल प्रूफ पब्लिश हुआ जो कंफर्म करता है करंट एलएलएम आर्किटेक्चर्स में हेलुसिनेशन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये इन सिस्टम का इनहेरेंट फीचर है। वो ट्रस्ट प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या पॉसिबल साउंड करेगा। तो रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई गलत होता है, प्रॉब्लम ये है कि गलत होने पर भी वो सही जैसा फील करवाता है। फिनिश्ड, फ्लुएंट, कन्विंसिंग, और बिजनेस में यही चीजें सबसे ज्यादा महंगी साबित होती है। अब मैं आपको 3 रियल केसेस दिखाता हूं, बिग नेम, रियल मनी एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि ये आपको एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल ना लगे। केस नंबर 1, जुलाई 2025 में डिलॉयट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक 237 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट $290,000 के आसपास थी। बाद में रिसर्चर ने पढ़ा और देखा रिपोर्ट में फैब्रिकेटेड कोड साइटेशंस थे, ऐसे रेफरेंसेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन रिजल्टेंट डिलॉयट को पार्शियल रिफंड देना पड़ा और ये इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया था उस टाइम पर। केस नंबर 2, ईवाई दिसंबर 2025 की ईवाई एडवाइजरी रिपोर्ट में एक डिटेक्शन फर्म ने पाया 60% डिफरेंसेस हेलुसिनेटेड थे, नॉट एग्जिस्टेंट। फोर्ब्स आर्टिकल, फैब्रिकेटेड वायर्ड स्टोरीज एंड मैकेंसी की रिपोर्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। केस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एयर कनाडा के चैटबॉट ने कस्टमर को बिवरमेंट फेयर की गलत पॉलिसी बता दी। कस्टमर ने उस पर भरोसा करके फुल प्राइस टिकट बुक कर ली। जब रिफंड मांगा, एयर कनाडा ने मना कर दिया। एयर कनाडा ट्रिब्यूनल में गई और एक रिमार्केबल आर्ग्यूमेंट दिया, चैटबॉट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ट्रिब्यूनल ने इसे एक फ्रेज में रिजेक्ट कर दिया, अ रिमार्केबल सबमिशन। रूलिंग क्लियर थी, चैटबॉट आपकी वेबसाइट का हिस्सा है और कंपनी ही हर इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो स्टैटिक पेज से आए या किसी चैटबॉट के थ्रू। यहां जरा रुकिए दोस्तों, क्योंकि ये लाइन आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। एआई की गलती लीगली आपकी गलती है, डिस्क्लेमर आपको बचा नहीं पाएगा कि एआई ने कहा था। ये कोर्ट में एक्सक्यूज नहीं चलेगा दोस्तों। अब एक और मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। लोग पूछते हैं एआई की एक्यूरेसी कितनी है। ये गलत सवाल है क्योंकि कोई सिंगल एआई एक्यूरेसी रेट होती ही नहीं है। एग्रीगेट नंबर वेरिएशंस को छुपा देते हैं। एक सिस्टम ओवरऑल 94% एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन वो 6% एरर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो स्पेसिफिक हाई स्टेक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अगर हम डोमेन के अकॉर्डिंग देखें तो जनरल नॉलेज सवालों पे एवरेज हेलुसिनेशन रेट रफली 9.2% है, जो मैनेजेबल लगता है। लेकिन लीगल क्यूरीज पे स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है जनरल पर्पस मॉडल
लीगल सवालों पे 58 टू 82% तक हेलुसिनेट करते हैं, और जो स्पेशली लीगल के लिए बनाए गए टूल्स हैं 70 टू 34% गलत होते हैं फाइनेंशियल टास्क पर बिना सेफगार्ड के। हेलुसिनेशन रेट 50 टू 25% चलता है। बहुत सारे फर्म्स रिपोर्ट करते हैं हर क्वार्टर में 23 सिग्निफिकेंट एआई ड्रिवन एरर्स को। हर इंसिडेंट की कॉस्ट लगभग $50,000 टू $2.1 बिलियन तक होती है। और सबसे स्कैरी बात, वीसी फर्म्स में एक एआई जनरेटेड एरर पकड़ने में एवरेज 3.7 वीक्स लगते हैं। तब तक किसी भी डिसीजन को रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो सवाल एआई ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये नहीं है। तो एक्चुअल सवाल है किस काम के लिए और किस डोमेन पे हाई स्टेक निश एंड लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज्यादा पिक पर होता है। दोस्तों ये और भी ज्यादा स्कैरी हो सकता है। कुछ बिजनेस एरिया में एआई इंसानों से बेटर परफॉर्म करता है। क्लियरली फोरकास्टिंग और डिमांड प्रिडिक्शन में एआई मैसिव डेटा सेट्स को एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एनालाइज करता है। वो कोरिलेशन को ढूंढ लेता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। 2025 के एक फोरकास्टिंग कंपटीशन में एक एआई सिस्टम ने लीडिंग ह्यूमन एक्सपर्ट्स को बहुत बुरी तरह से बीट किया था, जो 50% लोअर प्रिडिक्शन एरर्स के साथ था। तो यहाँ पे एक बैलेंस पिक्चर समझ आती है। एक रिसर्च जिसने 32 पीयर रिव्यूड स्टडीज एनालाइज की 2016 टू 2025 तक, उसने पाया कि हाइब्रिड एआई ह्यूमन मॉडल्स जहां दोनों साथ काम करते हैं 38% फास्टर डिसीजन देते हैं और 89% प्रिडिक्शन एक्यूरेसी मेंटेन करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च एक सरप्राइजिंग चीज कहती है, एआई सबके लिए इक्वली हेल्प नहीं करता। ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की परफॉर्मेंस एआई से 10 टू 15% इंप्रूव होती है, लेकिन स्ट्रगलिंग डिसीजन मेकर्स के लिए आउटकम्स एक्चुअली 8% वर्स हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रुक के सोचो, एआई एक एम्पलीफायर है, मैजिक नहीं। अगर आपकी जजमेंट अच्छी है तो वो उसे शार्प कर देगा, अगर फाउंडेशन कमजोर है तो वो मिस्टेक्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचो, ये सब क्यों हो रहा है, इसका असली रूट कॉज क्या है। यहाँ एक नंबर है जो सब क्लियर कर देगा। 73% एंटरप्राइज डेटा लीडर्स कहते हैं एआई सक्सेस की नंबर 1 रुकावट मॉडल की एक्यूरेसी नहीं है, वो है पुअर डेटा क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम मॉडल की नहीं है, प्रॉब्लम वो डेटा की है जो आप एआई को दे रहे हो। एआई बेसिकली एक प्रिडिक्शन इंजन है, नॉलेज बेस नहीं। अगर आप उसे डर्टी, इनकम्प्लीट और आउटडेटेड डेटा दोगे, वो इस गैप को एक कॉन्फिडेंट गेस में बदल देगा। इसीलिए एक और स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। 95% कस्टम एंटरप्राइज एआई प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मॉडल वीक है, इसलिए कि नीश का डेटा, फाउंडेशन, कंटेंट लेयर और गवर्नेंस तीनों मिसिंग होते हैं। कंपनीज एआई को सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करती है, बट वो सॉफ्टवेयर नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप करें क्या। यहाँ एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आपको 5 रूल फॉलो करना है। रूल नंबर 1, स्टैक से डिसाइड करो, कंफर्ट से नहीं। और एआई आउटपुट्स को एक बकेट में डालो। लो स्टैक्स, ड्राफ्ट ईमेल, ब्रेनस्टॉर्म, समरी, फर्स्ट आइडिया। यहाँ एआई को फ्रीली ट्रस्ट करो। हाई स्टैक, मनी, लीगल, कंप्लायंस, कस्टमर फेसिंग, यहां पर एआई एक सजेशन है, फाइनल आंसर कभी नहीं। रूल नंबर 2, शो मी द सोर्स। यहां पर आपको शो मी द सोर्स रूल लगाना है। जब एआई कोई नंबर या क्लेम दे, पूछो ये क्लेम किस सोर्स ने किया है और उसको वैलिडेट करो। अगर वो सोर्स नहीं दे सकता या सोर्स वेरीफाई नहीं होता, वो क्लेम डेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। बेस्ट सिस्टम वो है जो कहती है नो सोर्स नो आंसर। रूल नंबर 3, कॉन्फिडेंस को उल्टा पढ़ो। याद है आपको सेगमेंट 1, एआई सबसे कॉन्फिडेंट तब होता है जब वो गलत होता है। तो जब कोई आंसर आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटिव लगे, तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट वहां आपको एक्स्ट्रा वेरीफाई करने की नीड है। सो कॉन्फिडेंस इज नॉट अ सिग्नल ऑफ ट्रूथ। रूल नंबर 4, ह्यूमन इन टॉप लूप बनाओ। 76% एंटरप्राइजेस अब अपने वर्कफ्लो में ह्यूमन वेरिफिकेशन रखते हैं हेलुसिनेशंस पकड़ने के लिए। प्रिवेंशन का कॉस्ट करेक्शन के कॉस्ट से बहुत कम है। आइडेंटिफाई करो कौन से प्रोसेस में एरर का कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बड़ा है, उनमें ह्यूमन रिव्यूज को बिल्ड करो, बाद में ऐड मत करो। रूल नंबर 5, पहले डेटा फाउंडेशन को ठीक करो। एआई को अपना वेरीफाइड डेटा ही प्रोवाइड करो, अपने एसओपीस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी रियल नंबर्स, और उसे बोलो कि इसके अंदर रहकर आंसर दे। ये रैग अप्रोच हेलुसिनेशंस को ड्रामेटिकली कम कर देती है। एक मॉडल जो बिना वेब एक्सेस के 37.7% हेलुसिनेट करता है, ग्राउंडेड रिट्रीवल के साथ 5.1 पे आ गया है, विच मीन्स 7 टाइम बेटर। पूरा फ्रेमवर्क एक लाइन में, एआई को एक ब्रिलियंट, फास्ट लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जूनियर
एनालिस्ट मानो, स्पीड उसकी, फाइनल जजमेंट ऑलवेज आपका। तो वापस से हम पहले सवाल पे आते हैं, क्या एआई पे बिजनेस डिसीजंस के लिए भरोसा किया जा सकता है? आंसर है, एआई को ट्रस्ट करो जहां स्टेक कम है और डेटा क्लीन है, वेरीफाई करो जहां स्टेक हाई है, और कभी भी कॉन्फिडेंस को एक्यूरेसी मत समझो। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस एसईओ और एआई में एक ही बात बार बार सिखाता है, जो लोग एआई को टूल की तरह यूज करते हैं वो जीत जाते हैं, जो उसे ऑरेकल मान लेते हैं वो 2,90,000 वाली डिलॉयट की गलती दोहराते हैं। फर्क सिर्फ एक ही है, वेरिफिकेशन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। बाय बाय।